नमस्कार, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह हमारे और आपके सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मोबाइल फोन, इंटरनेट और ये दूरसंचार के जो भी माध्यम है, ये हम सबके जीवन के अभिन्न अंग हो चुके हैं। इनके बिना आप ऐसे मान के आप चल सकते हैं कि इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। हम सब ने वो दिन भी देखा है जब टेलीफोन लगवाने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते थे, लंबा चौड़ा बिल आया करता था। तब हम सोचते थे कि ऐसा कुछ हो जाए यार, इससे निजात मिले, बिल हल्का हो, फोन कट जाना, कस्टमर केयर को फोन लगाते रहो, कोई उठाता नहीं था। इससे कैसे निजात मिलेगा, इस समस्या से कैसे हमें छुटकारा मिलेगा। तब फिर मोबाइल का जमाना आया। मोबाइल का जमाना आया तो 15 रुपए कॉल, 30 रुपए कॉल, रोमिंग चार्ज, लंबा चौड़ा महीने का बिल आया करता था। तब हमको लगा कि यार इसमें थोड़ा कंपटीशन बढ़े तो इससे निजात मिले, इस इतनी भारी भरकम बिल से। उसके बाद बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां आई, कंपटीशन बढ़ा और जाकर के टेलीकॉम सेक्टर में जब कंपटीशन बढ़ा तो हमारा टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल कम हुआ। शुरुआत में रोमिंग चलता था, लेकिन धीरे धीरे रोमिंग भी खत्म हो गया। पूरे भारत में हम एक ही टैरिफ प्लान से फोन कॉल और इंटरनेट का प्रयोग करने लगे। लेकिन अभी भी जो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ देशों में जो टेलीकॉम सेक्टर में सुविधाएं मिल रही हैं, जो कनेक्टिविटी है, वह भारत में नहीं है। व्यस्त जाना, फोन आप बात कर रहे हैं, फोन कट जाना, समय समय पर कंपनियां बिना किसी कारण के अपना कारण बता करके 50 तरह की बातें बता करके टैरिफ बढ़ा देती हैं, रेट बढ़ा देती हैं। 3 कंपनियां हैं कुल ले दे करके भारत में। अभी फिलहाल इन्होंने अपने प्लान का रेट बढ़ाया था। आपसे हमसे पूछा था क्या? किसी से नहीं पूछा था, बता दिया भाई हमारा खर्चा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब जाएं तो जाएं कहां? 3 कंपनियां हैं, तीनों ने बढ़ा दिया। मजबूरी है आपकी, उसी के साथ रहेंगे। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है, खबर ही कहेंगे इसको, जो भारत में इन टेलीकॉम कंपनियों की मची लूट को धराशायी कर देंगी। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने आवेदन किया है भारत में अपना सैटेलाइट टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि स्टारलिंक अगर भारत में लॉन्च हो गया तो इससे होगा क्या? भाई यहाँ तो जियो है, एयरटेल है, वोडा है, ये सब है, तो ये सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करके क्या करेंगे, हमको क्या मिलेगा? दोस्तों, आपको जो मिलेगा, ये जो सर्विस देगा, अभी तक आप उसकी कल्पना शायद नहीं कर रहे होंगे या उसके बारे में बहुत शायद न जानते हों। लेकिन ये जो सर्विस देने वाला है, एयरटेल, जियो या ये वोडा है, इन सबकी दुकान पर ताले लग सकते हैं अगर इन्होंने अपने सर्विस में सुधार नहीं किया। अपना जो बिल का इनका भारी भरकम जो शेड्यूल है, जो चार्ज है, उसको कम नहीं किया तो इन सब पे ताले लग सकते हैं। स्टारलिंक ने 6400 लगभग सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ दिए हैं, जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। अब स्टारलिंक के आने के बाद होगा क्या कि आप कहीं भी हो, पहाड़ पर हो, कार में हो, समुद्र में हो, नाव में हो, जहाज में हो, कार में हो, चाहे जहां भी घर में हो, आपको सर्विस मिलेगी। किसी टावर की जरूरत नहीं है उसके लिए। अभी भारत में जहां टावर कनेक्टिविटी है वहीं सिर्फ इंटरनेट आप चला सकते हैं। अगर टावर से ज्यादा दूर हो जाते हैं आप तो आपको इंटरनेट नहीं मिलता है, कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। लेकिन ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट घूम रहे हैं और ये आप चाहे पहाड़ पे हो, वहां भी आपको ये सर्विस देंगे। दूसरी चीज आती है कि ये स्पीड क्या देंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये 2G 3G का स्पीड देंगे,
ये 5G 6G का स्पीड देंगे आपको इंटरनेट का। जिस स्पीड से आज हम लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे अच्छी स्पीड देंगे ये। अभी तो हमारे यहाँ नाम चलता है 5G 4G का, 5G चल रहा है, लेकिन अगर स्पीड आप देखेंगे तो स्पीड उस हिसाब से 5G के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। दूसरी समस्या एक और आती है हमारे यहाँ कि लेटेंसी का। आप एक से डिवाइस कनेक्ट कर देंगे, एक दो डिवाइस अगर एक फोन से या एक वाईफाई से कनेक्ट कर दें तो होता क्या है कि स्लो हो जाता है स्पीड। स्टारलिंक की जो सैटेलाइट सर्विस है इसमें ऐसा नहीं होगा, वह सब में बिल्कुल सामान्य स्पीड से 5G या 6G जो भी रहेगा वह सामान्य स्पीड से काम करता रहेगा। अब बात आती है कि इससे होगा क्या। चाहे बारिश हो रही हो, चाहे बर्फ पड़ रहा हो, हर स्थिति में यह सर्विस काम करेगा। हमारे यहाँ भी जो वाईफाई का सिस्टम है, बिल तो भारी भरकम है ही, लेकिन हमारे वाईफाई जो डिवाइस जो वाईफाई कंपनियां हैं जो लगाती हैं उससे 8, 10, 12 अधिकतम 20 डिवाइस से कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन स्टारलिंक का जो वाईफाई सर्विस देगा, या इसका जो सबसे छोटा प्लान अगर आप लेंगे, छोटा डिवाइस जो अगर आप लेंगे तो उससे कम 128 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। उससे बड़ा लेंगे तो उसमें 235 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हैं। यह सुविधा यह देगा। अभी हम क्या करते थे, अभी अगर हम घर पर एक वाईफाई लगवाए हुए हैं, ऑफिस में लगवाए हुए हैं, कार से अगर चलते हैं तो कार में भी वाईफाई लगवाए हुए हैं, लेकिन स्टारलिंक की सर्विस से हम एक ही कनेक्शन से घर पे भी यूज कर लेंगे, कार में भी यूज कर लेंगे, ऑफिस में भी यूज कर लेंगे। अलग अलग वाईफाई लगवाने की जरूरत नहीं है। अब एक और जो बड़ी बात है इसकी, मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से हमको कहीं जाना हुआ मुंबई, घर पे जो वाईफाई लगा हुआ है उसका भी बिलिंग चालू है। क्योंकि हमारे यहाँ कंपनियां महीने भर का बिल ले लेती हैं, वह आप उसका यूज करें या ना करें आपको 1 महीने का बिल देना है। लेकिन स्टारलिंक ने इससे छूट देगा कि अगर आप दिल्ली में हैं और मुंबई जा रहे हैं 10 दिन के लिए, आप नहीं है, आप अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं हमारे कनेक्शन का, तो आप उसको पॉज कर सकते हैं, आपका बिल रुक जाएगा और आप जब आएंगे तो फिर उसको स्टार्ट करके करेंगे तब आपका बिल चालू होगा। यानी कि यह नहीं है कि हमने रिचार्ज करा लिया, हमने सर्विस ले ली तो हमारी सेवा जो है, जो हम सर्विस का प्रयोग करें या ना करें हमको पैसा देना ही है, ऐसा नहीं। अब आप कहेंगे कि इसका जो सर्विस होगा, जो एंटीना, चूंकि इसमें एक एंटीना लगेगा आपके यहाँ, जो भी इसका वाईफाई का जो आदमी सर्विस लेगा इसके लिए एंटीना लगेगा वाईफाई के लिए। तो अब आप कहेंगे कि एंटीना अगर बर्फ वाले इलाके में हम रहते हैं, बर्फ गिरेगा तो ये फिर कैसे काम करेगा। तो इसके लिए कंपनी ने भी व्यवस्था दी है। जो स्पेस सरफेस है एंटीना का, उसमें ऐसी व्यवस्था दी है एलन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है कि 1 घंटे के अंदर 3 इंच बर्फ पिघल जाएगी और स्पेस सरफेस से बर्फ पिघलते ही एंटीना का सारा बर्फ पिघलकर नीचे गिर जाएगा और फिर से कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। यानी अगर बर्फ भी पड़ता है तो भी वहां सर्विस बाधित नहीं होगी। एंटीना की जो सुरक्षा है, एंटीना 96 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से भी अगर हवा चलती है तो यह एंटीना आपका सुरक्षित रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपकी सर्विस जारी रहेगी। अगर आप कार में 160 किलोमीटर की स्पीड से भी जा रहे हैं तब भी आपका कनेक्शन इंटरनेट आपकी कार में काम करेगा। अभी हम सब कार में चलने के लिए कार में अलग से वाईफाई कनेक्शन लेना पड़ता था और हम लोग लेते हैं, तब जाके कार में वाईफाई काम करता है। लेकिन स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस जो है इस समस्या को भी खत्म कर देगा। एक बड़ी बात और, अभी हमारे पूरे साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन भारत की टेलीकॉम कंपनियों ने 13 महीना बना रखा है। हम 13 महीने का बिल देते हैं, 28 दिन का ये मंथली बिलिंग कराते हैं, तो 12 महीने 12 2 24, यानी कि 12 महीने में 2 दिन कटे 24 दिन, और जो 31 दिन के महीने होते हैं उनका 1 दिन। तो ये इस तरह से 13 महीने का बिल टेलीकॉम कंपनियां हमारे यहाँ लेती हैं, जिसको
स्टारलिंक ने प्रति मंथ कर दिया है, यानी हमको 12 महीने ही बिल देना होगा। यह 28 दिन की बिलिंग को खत्म करेगा। क्या होता है कि समाज को अगर समृद्ध बनाना है तो कंपटीशन जरूरी है। जहां कंपटीशन नहीं होता है वहां समृद्धि नहीं होती है। और स्टारलिंक के आने के बाद एक टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा हलचल होने वाला है। वोडाफोन, आइडिया या जियो, ये सब जो यहां सर्विसेज दे रही हैं, इनको पुनर्विचार करना होगा अपने फैसलों पर, अपनी सेवा पर। नहीं तो जो ग्राहक है इनके, ये निश्चित रूप से स्टारलिंक की तरफ जाएंगे। भाई हमको अच्छी सर्विस अगर मिलेगी तो हम काहे जो न्यूनतम सर्विस है, कमजोर सर्विस है, उसका प्रयोग करेंगे? कोई नहीं करना चाहेगा। इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण इसका जो इसके सर्विस में जो एक जो सेवा जो दे रही है स्टारलिंक देगी, हम अपने प्लान को जब चाहे तब अपग्रेड और डाउनग्रेड कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जैसे मान लिया हमने आज कोई प्लान ले लिया, 2 GB, 4 GB, 10 GB, 20 GB का कोई भी ले लिया, या 1000-2000 दे करके महीने भर अनलिमिटेड इंटरनेट का ले लिया, जो भी ले लिया, तो उसको हम तुरंत अपग्रेड या डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। हमने अगर 1 महीने का 28 दिन का लिया है तो उस प्लान को हम 28 दिन के बाद ही चेंज कर सकते हैं। या अगर बीच में चेंज करना चाहेंगे तो वह जो 28 दिन का हमने पैसा दिया हुआ है वह पैसा लैप्स कर जाएगा और हम जो नया प्लान लेंगे वह फिर जारी होगा, ऐसा है। लेकिन स्टारलिंक ने जो सुविधा दी है, आप जब चाहें तब अपने सर्विस को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। जैसे हमको आज मान लीजिए लगा कि नहीं यार, हमको अपना जो सर्विस है, अपना जो प्लान है उसको अपग्रेड करना है, हमको बढ़ा के थोड़ा सा बड़ा प्लान लेना है, तो आप अभी तुरंत अपग्रेड कर सकते हैं और अभी तुरंत ये लागू हो जाएगा। इसके लिए किसी महीने की या 1 हफ्ते का इंतजार नहीं करना है, कंपनियों से पूछने की जरूरत नहीं है या कंपनी को आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ऐप से, स्टारलिंक के ऐप से आप तुरंत उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो खर्चा है, इसकी जो कीमत हमको क्या देनी होगी। तो स्टारलिंक जो यह सर्विस दे रहा है, अमेरिका में यह $120 प्रति महीने का इसका चार्ज है, यानी लगभग 10,000 रुपए प्रति महीना। लेकिन इसी प्रोग्राम को, इसी प्लान को स्टारलिंक ने भारत में $10 प्रति महीना के हिसाब से लॉन्च करने का प्रस्ताव किया है, यानी 800 रुपए प्रति महीना। और हम इतना ही तो देते हैं, इससे कम तो शायद ही, यहां इससे ज्यादा ही हो जाता है, इससे कम तो सवाल ही नहीं उठता है। और आप $10 दीजिए और अनलिमिटेड इंटरनेट उपयोग करिए। कोई लेटेंसी नहीं है, कोई कटफट नहीं है, कोई व्यस्तता नहीं है, निर्विवाद रूप से बिना किसी बाधा के आप सर्विस का प्रयोग करेंगे। कौन नहीं चाहेगा इस सर्विस का प्रयोग करना? कौन चाहेगा कि नहीं इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए हम अपने देश की सर्विस का उपयोग करें, या एयरटेल का या जियो का उपयोग करें, या तो जियो, एयरटेल। हमें अपने देश से, स्वदेशी से प्रेम है, ऐसा नहीं है कि हम इसके विरोधी हैं। लेकिन स्वदेशी का मतलब यह नहीं है कि हमसे पैसा मोटा लिया जाए और सर्विस अच्छी न दी जाए। आप सर्विस अच्छी दीजिए, हमको स्वदेशी से प्रेम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं ना है कि अच्छी सर्विस कोई दे रहा हो और हम स्वदेशी के नाम पर आपकी घटिया सर्विस का प्रयोग करें। अब एक सवाल आपके मन में और आ रहा होगा कि जियो, एयरटेल भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। हाँ, इन लोगों ने भी टाई अप किया हुआ है। इन लोगों ने जो टाई अप किया हुआ है वह कंपनी है, एक लग्जमबर्ग की कंपनी है ACS एक्स्ट्रा, जिसने 38 सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, मात्र 38। ACS जो है वो बाहर से सैटेलाइट बनवाती है और लॉन्च करती है, उससे ही रिलायंस ने टाई अप किया हुआ है। जबकि एलन मस्क की जो स्टारलिंक है उसका अपना सैटेलाइट बनता है, उसका अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च करने का, बनाने का सब कुछ अपना व्यवस्था है। और 6400 सैटेलाइट एलन मस्क ने स्टारलिंक का ऑलरेडी अंतरिक्ष में घूम रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि रिलायंस ने जिसके साथ टाई अप किया है 38 सैटेलाइट, उसकी सर्विस कैसी होगी, और एलन मस्क का जो स्टारलिंक है वह सर्विस कितनी अच्छी होगी। आप स्वयं समझ सकते हैं इस बात को।
कुल मिलाकर के स्टारलिंक अगर भारत में आता है तो यह टेलीकॉम सेक्टर में, भारत के टेलीकॉम सेक्टर में एक तहलका होगा और आने वाले दिनों में टेलीकॉम सेक्टर में हड़कंप होने वाला है। अभी भारत में जो सुलभता से इंटरनेट उपलब्ध है वह सिर्फ 52% सरफेस में, 52% इलाके में। भारत के अभी भी 25,000 गांव इंटरनेट विहीन है, वहां इंटरनेट नहीं है, यानी पूरा मैदान खाली है भारत में। 48% जो इलाका है भारत का, वहां आसानी से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या तो रुक रुक के चलेगा या गोल गोल घूमेगा, वो जो घूमता है कभी भाग जाएगा, यानी आप कुछ डाउनलोड करना चाहें बड़ी फाइल वगैरह तो डाउनलोड नहीं होता है बढ़िया से, बहुत देर लगता है, लेटेंसी बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों से स्टारलिंक के आने के बाद निजात मिलने की उम्मीद है। अब बात आती है कि अगर स्टारलिंक जो ही यहां लॉन्च करता है और फ्री ट्रायल देता है तो हम सब चाहेंगे कि इसका फ्री ट्रायल किया जाए। मुकेश अंबानी, रिलायंस जब 1 महीने के लिए जब जियो लॉन्च किया था तो 1 महीने का फ्री ट्रायल दिया था और उसकी सेवा और सबसे अच्छी थी, तो सबने जियो की तरफ मुंह कर लिया, सब जियो की तरफ चले गए। एलन मस्क के पास तो उनसे भी ज्यादा पैसा है, वो भी 1-2 महीने फ्री ट्रायल दे देंगे। और मुझे विश्वास है कि जिसने फ्री ट्रायल कर लिया वह फिर दोबारा उससे हटेगा नहीं, वह उसकी सर्विस को जरूर लेगा, क्योंकि सैटेलाइट सर्विस जो अमेरिका में है अगर वह भारत में आती है तो जो भी इंटरनेट यूज करने वाले हैं जिनको अच्छी सेवा मिलेगी वो उसका प्रयोग जरूर करेंगे। जहां कंपटीशन होता है वहां समृद्धि होती है, और जब समृद्धि होता है तो देश आगे बढ़ता है, सर्विस अच्छी होती है। कंपटीशन जब तक नहीं होगा तब तक न सेवा अच्छी मिलेगी न समृद्धि आएगी। कंपटीशन होगा तभी अच्छे से अच्छे सर्विस देने का प्रयास किया जाएगा, लोग उसके बारे में आगे बढ़ेंगे कि हम इससे और अच्छी सर्विस दें कि ग्राहक हमारे तरफ आए। तो कंपटीशन जरूरी है, और टेलीकॉम सेक्टर में स्टारलिंक के आने के बाद एक नए तरह का कंपटीशन शुरू होने वाला है जो ग्राहक जो है उनको फायदा पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को आप लोग सबके साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।